यत् प्रतनेरपाय यन्मां न विस्वन्द्यं कृपा अम्बुधीर्यः परदुःख दुःखी सनातनं तं प्रभु आश्रयामि। आददानं स्तृणं दन्तेरिचं याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपपादां भोजधूलिः सयां जन्म जन्मनि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के रजनी के नाम से है कोई भक्त, थैंक यू। विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की भक्ति की मैं वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जययुक्त हों, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हों, रूपानुगवर पूर्व आचार्य जययुक्त हों। श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो, समस्त ब्रजवासी वृंद समस्त वैष्णव वृंद की जय हो। आप सभी कक्षा में जो उपस्थित रसिक हैं, आप सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आप सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। श्री बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ के रचयिता श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी की जय हो। कल हमने लवंग मंजरी राधा रानी की, हरे कृष्ण, राधा रानी की बहन भी हैं और सनातन गोस्वामी पाद, उनका हमने भाव अनुवाद सुना। श्लोक का अर्थ तो लिखा ही होता है, जिसके पास ग्रंथ है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हमें अपने आचार्यों के भावों को आत्मसात करना है। ग्रंथ तभी हमारे बुद्धि में कहना क्या चाह रहे हैं, हमारे आचार्य हमारे लिए क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या शिक्षा दी है उन्होंने, और किस भाव में डूब करके उन्होंने उन अनुभूतियों को लिपिबद्ध कर दिया। यह है महत्वपूर्ण बात। तो कल हमने सुना कि गोपियों के भाव हमारे पूर्व आचार्यों ने लिख दिया। प्रेम की पराकाष्ठा, जो प्रेम की ध्वजा हैं गोपियां, उनकी महिमा हमने सुनी। और यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं एक बड़ी विशेष बात कि अहो किम परे श्रीमद् द्रौपदी महशीवरा तादृशा भ्रातरः श्रीमद् भीमसेन अर्जुनादयः ना प्रिया देह सबंधयन् चतुर्वर्ग साधनात् परमं श्री कृष्ण पदाम्बज प्रेम संबंधतः प्रियः। अहो विषयों की बात और अधिक क्या कहूं, महिषी शिरोमणि श्रीमती द्रौपदी देवी तथा अनेक गुणों से अलंकृत भीम अर्जुन आदि भाई भी श्री युधिष्ठिर के प्रिय नहीं हैं। दंडवत। तथापि श्री युधिष्ठिर की
उनके प्रति जो प्रीति देखी जाती है वह भी देह से संबंध होने के कारण नहीं है। इतना रहस्य है 2 श्लोकों में। बल्कि श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम संबंध वशतः ही वे सब उनके प्रिय हैं। दिग्दर्शनी टीका। अब आइए भावानुवाद। यदि कहो कि महाराज श्री युधिष्ठिर की अपनी पत्नी श्रीमती द्रौपदी के प्रति, द्रौपदी का जीवन कैसा है, द्रौपदी कौन है, कोई बताएगा? द्रौपदी का जन्म यह यज्ञोद्भवा, यह यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई है। द्रौपदी के पिता का नाम है द्रुपद। द्रुपद और द्रोणाचार्य ये परम मित्र थे। महाभारत में इनकी कथा का बहुत सुंदर प्रसंग है, उस कथा की तरफ नहीं जाएंगे। द्रुपद ने यज्ञ, बहुत विशाल यज्ञ किया और उस समय यज्ञ से जो कुछ भी मांगा जाए वो इच्छा पूरी कर देते थे यज्ञ देवता। तो जो लक्ष्य करके यज्ञ किया जाता था तो यज्ञ से उस लक्ष्य की इच्छा की पूर्ति होती थी। तो द्रुपद के मन में था कि मुझे यज्ञ से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। लक्ष्य को रख करके यज्ञ किया गया। यज्ञ से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न इन दोनों का जन्म हुआ, आविर्भाव प्रकट हुए। और जो द्रौपदी थी ना, ये बाल्यावस्था में, कौमार अवस्था में नहीं थी। द्रौपदी एकदम तरुणी, यौवन संपदा, 25 वर्ष की युवती उस आयु में यज्ञ से प्रकट हुई। और द्रौपदी में बहुत विशेष विशेष गुण थे और द्रौपदी धर्मात्मा भी थी और इतनी सुंदर तरुणी, बहुत सुंदर स्वरूप था द्रौपदी का। और श्री कृष्ण की प्रिय सखी। श्री कृष्ण द्रौपदी को कृष्णे, द्रौपदी नाम नहीं लेते थे, सखी और कृष्ण कह के पुकारते थे। द्रौपदी पिछले जन्म में राजा नल, आपने राजा नल की कथा सुनी होगी, महाभारत में उनका प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। नल और दमयंती की बेटी थी। ये द्रौपदी शिव की भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त थी पिछले जन्म में। तो द्रौपदी ने वरदान मांगा था शिव जी से कि मुझे ऐसा पति मिले, ऐसा पति मिले जिसमें सारे सद्गुण हों, जो गुण पांडवों में है, 5 पांडवों में, उन्हीं गुणों को लक्ष्य करके द्रौपदी ने पति की मांग की थी। और द्वापर युग में जब द्रौपदी का जन्म हुआ, आविर्भाव समझ लो, प्रकट समझ लो, तो द्रौपदी के अपनी इच्छा से ही उनके पिता ने स्वयंवर की रचना कर दी थी। आपको पता है सारी कथा, सब जानते हैं कि नीचे तो बहुत बड़ा तालाब जैसा बना दिया और ऊपर मछली, मछली की आंख को बींधना है। जैसे भी अर्जुन ने वो लक्ष्य भेद किया और द्रौपदी ने
अर्जुन के गले में जयमाला डाल दी। और जब ये पांचों पांडव द्रौपदी सहित अपनी कुंती मैया के पास पहुंचे तो कुंती माता कोई काम कर रही थी। देखो मैया, हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। माँ ने कहा आप सब पांचों भाई मिलकर बांट लो। देखा नहीं, लेकिन द्रौपदी के मन में बड़ा कुविचार उत्पन्न हो गया कि माँ ने तो आज्ञा दे दी कि, लेकिन माँ ने देखा नहीं, दृष्टिपात नहीं किया। लेकिन एक दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण के सामने अपनी ये व्यथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने पिछले जन्म की याद दिला दी। कृष्णे, तुम पिछले जन्म में ऐसे ऐसे राजा नल की बेटी थी और तुमने यही कुछ मांगा कि मेरी पतियों में वो धर्मात्मा हो, वो बलशाली हो, वो सारे अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो, वो बुद्धिहीन हो, चतुर हो। ये सारे गुण आपके पांचों पतियों में हैं। लेकिन मेरी कृपा से तुम अपने पांचों पतियों के पास रहने पर भी तुम भ्रष्ट नहीं कहलाई जाओगी। श्री कृष्ण ने जिनको आशीर्वाद दे दिया मेरी इच्छा से, तुम हमेशा पतिव्रता ही रहोगी, लेकिन तुम्हारे चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। श्री कृष्ण ने ऐसा द्रौपदी के प्रति सुंदर वचन कहे। और कई तो कहते हैं कि एक एक महीना एक एक पति के साथ रहती थी। नहीं, द्रौपदी अपने को 5 भागों में विभक्त कर लेती थी और पांचों पतियों के पास रहती थी, और रहते हुए भी बिल्कुल निर्विकार निर्विशेष के रूप में रहती थी, ज्यादा संग नहीं करती थी। जो भगवान की सखी होगी ना, वो सद्गुणों से भरपूर होगी। लेकिन दुनिया वाले क्या कहते हैं, 5 पति, ऐसा नहीं। और जो रोज सुबह उठ करके कुंती, द्रौपदी, अहिल्या, मंदोदरी, और कौन है, कुंती, द्रौपदी, अहिल्या, मंदोदरी, 5वीं और है, इनका नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा। तारा, तारा राजा उसकी बाली की पत्नी। ये सब पतिव्रता हैं। तो द्रौपदी में इतनी गुण हैं। द्रौपदी को संसार वाले किस किस नजर से, दृष्टि से देखते हैं। दुर्योधन ने किस दृष्टि से देखा, कर्ण ने किस दृष्टि से देखा, शकुनी ने किस दृष्टि से देखा। सबका दृष्टिकोण तो अलग अलग होता है ना। तो यहां द्रौपदी की ही बात चल रही है। देखो, द्रौपदी का चिंतन क्यों किया हनुमान जी ने। क्या हनुमान जी द्रौपदी की महिमा को जानते नहीं है? अच्छी तरह से जानते हैं। तथा भीम, अर्जुन आदि कनिष्ठ, कनिष्ठ होते छोटे भाइयों के प्रति अत्यधिक प्रीति क्यों देखी जाती है? इसलिए ये अहो इत्यादि 2 श्लोकों की अवतारणा कर रहे हैं। बांधव आदि भी उनकी प्रीति को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। जो युधिष्ठिर के बांधव है ना, रिश्ते नातेदार, युधिष्ठिर का मन अपने भाइयों से ज्यादा अटैच नहीं है। जैसे हम संसारिक रिश्ते में रहते हैं ना, खून का रिश्ता होता है, हमें कितनी प्रीति होती है, कितनी आसक्ति होती है, युधिष्ठिर महाराज को नहीं है। हाँ, आसक्ति है। किस लिए है ये सुनो।
फिर भोगे धन संपत्ति के विषय में तो कहना ही क्या। श्रीमती द्रौपदी भी उनकी प्रीति उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। द्रौपदी भी युधिष्ठिर जी के मन में अपने कनिष्ठ भाइयों के प्रति प्रीति उत्पन्न नहीं करा सकी। इतने युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा हैं, आसक्त हुए ही नहीं। फिर भी कदाचित यानी कभी कभी द्रौपदी के प्रति उनकी प्रियता देखी जाती है। वह प्रीति देह आदि के संबंध वश नहीं। जो युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी से प्रीति करते हैं ना, वो बड़ी सुंदर है या राजा द्रुपद की बेटी है, ऐसा भाव नहीं, बल्कि केवल मात्र श्री कृष्ण भक्ति संबंध वश ही होती है। युधिष्ठिर महाराज को यह बड़ा अच्छा लगता है कि द्रौपदी श्री कृष्ण के बड़े निकट है और द्रौपदी से केशव प्रेम करते हैं। ये बात युधिष्ठिर जी को बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए द्रौपदी से स्नेह करते हैं। सौंदर्य के वशीभूत नहीं है युधिष्ठिर महाराज ना, अथवा श्री कृष्ण संबंध से रहित अन्य विषय भोग्य विषयों की तो बात दूर रहे। रमणी शिरोमणि राज महिषियों में सर्वश्रेष्ठ समस्त सद्गुण रूप आदि से अलंकृत श्रीमती द्रौपदी तथा वैसे महान गुणों से सम अलंकृत भीम अर्जुन आदि भाई भी श्री युधिष्ठिर को प्रीतिपद नहीं है। जो भाइयों में जो सद्गुण हैं वो भी धर्मात्मा है। भीम कितने बलशाली हैं, अर्जुन सारे शस्त्र में निपुण हैं, फिर भी युधिष्ठिर जी उनमें इतने आसक्त नहीं हैं। फिर भी उनके प्रति कभी कभी जो प्रीति दिखती है वह भी पाणी ग्रहण यानी विवाह के कारण देह संबंध अथवा जन्म आदि दैहिक संबंध से धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि में सहायता के कारण नहीं है। अब देखो युधिष्ठिर जी के प्रसंग से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। आप जो कथा सुन रहे हो कोई बताएगा? शॉर्ट में 5-10 पॉइंट में बता दो, युधिष्ठिर महाराज के जीवन से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण। जैसे भी आपने बताया कि आसक्ति, उनका किसी के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं थी जी, कोई प्रेम नहीं था, ना भाइयों के प्रति था और ना ही द्रौपदी को उस नजर से देखते थे वो जी, बहुत सुंदर। युधिष्ठिर जी के प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गृहस्थ आश्रम अपना लो आप, लेकिन गृहस्थ में रह करके आसक्त नहीं होना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपने ग्रुप में 2 ग्रुप है, मैंने दोनों ग्रुपों में कथा डाली है गृहस्थ में आसक्त। गृहस्थ बाधा तभी बनता है गृहस्थ में रह करके हमें, अरे मुझे तो भजन के लिए जन्म मिला है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर मैं गृहस्थ आश्रम में हूं तो मेरे गर्भ से भगवान का भक्त पैदा हो जाए। ये साधु संत कहां से पैदा होते हैं? स्नेह माता जी, हरे कृष्णा। स्नेह माता जी, थैंक यू। हाँ कोई बात नहीं। ये साधु संत कहां से आते हैं? ये गृहस्थ आश्रम से ही तो पैदा होते हैं। मेरे मन में भी भाव आते हैं पर मेरा समय निकल गया, मुझे किसी ने ऐसी शिक्षा दी नहीं, लेकिन आने वाली जो अब की पीढ़ियां हैं उनको हम ऐसी शिक्षा दे सकते हैं। अगर हम भजनानंदी हैं, भजन कर रहे हैं, हमारी बहू है, हमारी बेटी है, तो हम उसको कह सकते हैं अपने गर्भ से भगवत भक्त पैदा करो। प्रहलाद जी की तरह कथा सुनाओ गर्भवती अवस्था में। अभिमन्यु की तरह 7वें महीने में बिल्कुल चेतना युक्त जीव आत्मा हो जाता है। 7वें महीना जो शुरू होता है तो ब्रेन
अच्छी तरह से पूरा का पूरा ब्रेन फुल हो जाता है। अरे 7वें महीने में भगवान अनेक अनेक जन्मों की सोच डाल देते हैं उसमें, और उल्टा लटका हुआ जीवात्मा प्रार्थना करता है, 100 जन्मों के कर्मों की याद आ जाती है, प्रभु मुझे बाहर निकालो, अब मैं आपका भजन करूंगा। हम सब यही प्रार्थना करके आए हैं। हम सब माया का संग होने से हम भूल गए। और हम कहाँ फंस गए? रिश्ते नातेदारों के चक्करों में, इसको खुश रख लो, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा ऐसा ऐसा। इसी में हमारा दिन और इसी में हमारी रात निकल गई, और जीवन के मेरे तो 62 ईयर्स निकल गए। तो अपने घर में जो अब आने वाले बच्चे हैं, भावी पीढ़ी है, उनके लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं ना। छोटे छोटे बच्चों को जब वो गर्भ का, देखो, और संस्कार 16 संस्कार तो जन्म के बाद होंगे। गर्भ का संस्कार जो आप गर्भ में दोगे वो तो टाइम पीरियड लिमिट का ही होता है ना, उसको मत गवाओ। आजकल की माताएं फोन देखती हैं, पता नहीं क्या क्या देखती हैं, जो सोचोगे वो ही बच्चे के ब्रेन में आएगा। माँ अच्छा सोचे, माँ अच्छी अच्छी माँ से बातचीत करो, हरी कथा रोज सुनाओ, रोज सत्संग करो गर्भवती मैया से। एक संत पैदा होगा, एक भक्त पैदा होगा, एक गौर वाणी का प्रचार करने वाला भक्त पैदा होगा। अगर हमारे मन में यह भाव है तो प्रिया प्रीतम हमारी सहायता अवश्य ही करते हैं और करेंगे। ये मत सोचो मुझे वंश चलाने के लिए चाहिए। हम देखने आएंगे क्या कि मेरा वंश चल रहा है कि नहीं चल रहा? नहीं, मुझे भक्त चाहिए जो मेरे गुरुदेव की वाणी का, मेरे गौर वाणी का, मेरे प्रभुपाद जी की वाणी का जो प्रचार करे। मुझे ऐसा भक्त चाहिए। और जिस कुल में, खानदान में भक्त पैदा हो जाता है, 21 पीढ़ियां उनकी तर जाती हैं। यहां युधिष्ठिर जी यही बात कह रहे हैं कि वो आसक्ति नहीं है। और जब बाणों की शैया पर, जिसने महाभारत पढ़ी होगी, भीष्म पर्व है, तो बाणों की शैया पर भीष्म पितामह, अभी 1 तारीख को आएगी गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी, उत्तरायण में इंतजार किया। तो युधिष्ठिर जी रोज जाते थे भीष्म पितामह के पास। गृहस्थ आश्रम में क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे रहना चाहिए गृहस्थी को, ये सारी बातें उन्होंने किससे सुनी, किससे समझी? भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह कोई कम नहीं है, वो वसु हैं जिन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम अपने मुखार बिंद से गा दिया। वो कोई कम है क्या? कम नहीं है। हरी कथा सुनते सुनते हमें अपने आप को भी ऐसा ही बनाना है। ये रिश्ते नाते संबंधी तो हमको आपको कहां तक छोड़ के आएंगे? ज्यादा से ज्यादा शमशान तक, आगे तो कोई नहीं जाएगा ना। कई तो 2 कदम चलते हैं फिर आ जाते हैं। कोई आधे रास्ते में घड़ी देखेगा, वह कब होगा संस्कार? बच्चों को भूख लगी है, ऐसा वैसा कितनी तो बातें करते हैं। कोई है? कोई नहीं। बस अकेला रमता जोगी, अकेले आए, अकेले ही हमने ये दूरी तय करनी है। भगवान का भजन करो, अपने अच्छे कर्म बीज बनाओ, निष्कपट रह करके भक्ति करो। कपट सहित भक्ति नहीं करनी, कपट रहित। और सारा आप ये हम कथा सुन रहे हैं अभी, जैसे अर्चना जी ने बताया, शिक्षा हमें क्या मिलती है, उस शिक्षा को पॉइंट बना करके लिखो। हमें भी अपना जीवन ऐसे ही बनाना है। माता तीर्थ, पिता तीर्थ, पत्नी तीर्थ, पुत्र तीर्थ इत्यादि पद्म पुराण के वचन। वैसे उपाख्यान के अनुसार पत्नी द्रौपदी, पुत्र तुल्य भीम अर्जुन आदि कनिष्ठ भ्राता स्वतः ही तीर्थ स्वरूप हैं।
अतएव यद्यपि वे परस्पर पुरुषार्थ के साधन में सहायक होते हैं, तथापि फिर भी श्री युधिष्ठिर की अपने भाइयों और पत्नी के प्रति जो प्रीति है वह देह संबंधी नहीं है ना, परंतु केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम संबंध के कारण ही है। कितना सुंदर भाव। अच्छा एक बात बताइए, अब आप कथा सुन रहे हो ना, कई वैष्णवी को तो 3-4 महीने हो गए, तो जो आपका इस तुच्छ आनंदमयी दासी के प्रति जो भाव जगते हैं, आप मुझे कमेंट करते हो, अपने भाव को व्यक्त करते हो, या मुझे अपने से श्रेष्ठ कोई वैष्णवी दिखाई देती है, तो मुझे वो रिश्ते नातेदारों से ज्यादा अच्छे लगते हैं, उनसे ज्यादा प्रीति हो जाती है। क्यों? कई तो ऐसे मेरे वैष्णवी हैं जिनका मैंने मुखारविंद दर्शन भी नहीं किया होगा, लेकिन वो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। क्यों लगते हैं? प्रिया प्रीतम के संबंध के कारण, संसारिक रिश्ते के कारण नहीं, या ये मेरी गुरु बहन है, मेरे गुरु भाई हैं, या हमारे सजातीय हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हमारा हम सब का एक ही रिश्ता है, संबंध है। क्या? कि ये मेरे श्री कृष्ण, मेरे राधा माधव के प्रिय हैं, उनके प्रिय हैं तो मेरे भी प्रिय हैं, ऐसा है ना। और जितना प्यार आप मुझे देते हो, आपसे, आपके प्यार से अधिक प्यार आप मुझको प्रिय हो, क्योंकि आप इतनी रुचि से हरि कथा सुनते हो, प्रचार करते हो, और इतने अपने भाव मुझ में, मैं इस योग्य तो हूं नहीं, लेकिन मैं सबके भावों की तह दिल से रिस्पेक्ट करती हूं। मुझ में योग्यता नहीं है, पर गुरुदेव की आज्ञा है कि प्रचार करो, और सनातन गोस्वामी की आज्ञा है, जो इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, अनुभूतियां लिख दी, और आज हम सब बैठ करके ये हम श्रवण भक्ति अंग का पालन कर रहे हैं, और चित्रगुप्त बैठ करके हमारी प्रेजेंट पी लगा रहा है। सोचो, कहते भगवान के भक्तों की कलम भी लिखते लिखते थक जाती है, वो भक्तों के भाग्य की लिख नहीं सकते। ये कितना सौभाग्यशाली है, चित्रगुप्त लिख नहीं पाएगा। भक्तों की महिमा, भगवान कहते हैं मैं भी तो हार जाता हूं भक्त के लिए। भगवान भी आंसू बहाते हैं भक्त के लिए। बहाए ना, ऊधो मन न भये 10-20, बहुत आंसू बहाते हैं। गोपियों के लिए भगवान दिन रात रोते हैं, प्रिया जी के लिए दिन रात रोते हैं। जितनी मात्रा में भक्त अश्रुपात करता है ना, उससे अधिक भगवान करते हैं, और भक्त के अश्रुपात को भगवान गांठ बांध लेते हैं। कहते हैं ये धरोहर है। चैतन्य महाप्रभु के अश्रुपात को नित्यानंद प्रभु जी ने गांठ बांध ली ना, नरोत्तम ठाकुर जी के लिए पद्मावती नदी के पास धरोहर रख दी। सुनिए ना आप सबने कथा, तो अब तो प्रमाण आपको मिल गया ना कि भगवान के अश्रु भी भक्त के लिए बड़े सहायक होते हैं। नरोत्तम ठाकुर जी की महिमा क्या कम है? हजारों जीवा, लाखों जीवा भी हमें लग जाएं, तब भी हम उन भक्तों की महिमा का गान गा नहीं सकते। और भगवान की कृपा दृष्टि को प्राप्त करके भक्त भक्ति कर सकता है। भगवान ने हमें चुना भैया, हमने थोड़ी ना भगवान को चुना। हम तो मायाबद्ध जीव थे, माया में मुंह मारते रहे, यही दुनिया को असली समझते रहे, यही सच है, यही सच है, लेकिन ये सब कुछ झूठ है। भगवान ने हमारा चुनाव किया और कृपा के रूप में हमें गुरुदेव भेज दिए, जाओ
मेरे भक्त का उद्धार करो। ये गुरुदेव लोग क्यों क्यों आते हैं? इन्होंने तो इतना भजन कर लिया होता है, अपना उद्धार कर लिया होता है, ये तो संसार से चले जाते हैं, ये आते नहीं है दोबारा संसार में। लेकिन श्री कृष्ण की इच्छा को मान्य रख करके इनको संसार में आना पड़ता है कि ये मेरे ही तो हैं, ये माया में फंस गए, इनका उद्धार करो, आत्मा का मेरे पास लेके आ जाओ। भगवान का भी एक एजेंडा है जो ऐसे वैष्णवों को भेजते हैं और मायाबद्ध जीवों का उद्धार करके अपने धाम ले जाते हैं। तो कहते श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम के संबंध के कारण ही है, अथवा श्री कृष्ण के भक्तों में परस्पर जो प्रीति होती है उस प्रीति के संबंध वशत ही उनमें प्रियता लक्षित होती है। तो मूल श्लोक में जो प्रिय शब्द है उसका बताया कि कृष्ण प्रेम संबंध में ही उनकी परस्पर आपस में प्रियता यानी प्रेम सूचित होता है। वस्तुतः कृष्ण भक्तों की एक दूसरे के प्रति परस्पर ममता या प्रियता भक्ति का ही स्वभाव है। जो हमारी एक दूसरों से दिल की कनेक्टिविटी हो गई है वो है भक्ति। जो भजनानंदी होएगा ना वो भजन की बातें करेगा, वो भजन मेरा कैसे पुष्ट हो, मुझे अभी तक लक्ष्य की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही, वो यही सवाल जवाब करेगा। वो ये बातें नहीं करेगा कि मैं धन कहाँ से कमाऊं, ये है वो है सो है, जो माया के सवाल होते हैं वो नहीं करेगा। तथा इससे महासुख की प्राप्ति होती है, ऐसा प्रसिद्ध है। इस प्रकार एक के गुण दूसरे में पर्यवसित हो जाते हैं। एक के गुण दूसरों में, जैसे संक्रमण का रोग पैदा हो जाता है ना, जैसे जो भजनानंदी होगा, जो भक्ति करता होगा, जो अपनी ठाकुर जी की जो उनको अनुभूतियां होती है, जैसे मुझसे तो रहा नहीं जाता, मैं अपने भाव पर कंट्रोल भी नहीं कर पाती, तो कोई ना कोई बात किसी दिन कह ही देती हूँ आप सबसे, तो आपके मन में भी तो विचार आता होगा ना कि देखो माता जी को ऐसा हो रहा है, हमें भी तो ऐसा होना चाहिए, और होना भी चाहिए, ये भाव आना भी चाहिए। या आप कोई अपनी अनुभूति मुझे सुनाते हो तो मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता है, हे गोविंद, हे भक्तवत्सल, मुझ में भी ऐसे भाव आने चाहिए। अतएव केवल श्री युधिष्ठिर महाराज के महात्म को दिखलाने से सभी का महात्म सूचित हो जाता है, और फिर कनिष्ठ भी ज्येष्ठ के अनुवर्ती होते हैं। अतएव ज्येष्ठ यानी बड़े भ्राता के समस्त गुण कनिष्ठ यानी छोटों में परिवसित होते हैं। ऐसी महामहिमा प्रथम स्कंद में श्रीमद् भागवत 1:12-5-6 श्लोक में वर्णित है। महाराज, श्री युधिष्ठिर की संपत्ति, यज्ञ उपार्जित, सदगति, स्त्री, भ्राता तथा जम्बू द्वीप के आधिपत्य के विषय में स्वर्ग के देवता भी प्रशंसा करते हैं। इतना सुंदर साम्राज्य, इतना सुंदर युधिष्ठिर महाराज ने मैनेज किया। हाँ, जरूर होंगे आपको श्लोक याद, क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे। किंतु उस देव दुर्लभ अतुल ऐश्वर्य में धर्मराज युधिष्ठिर को आकर्षण करने का सामर्थ्य नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर के चित्त को अपनी ओर खींच नहीं पाते, और स्वर्ग में जो संपदा नहीं है वो युधिष्ठिर महाराज के पास है। तो युधिष्ठिर महाराज संपदा में कभी अपने चित्त को लगाया ही नहीं ना। युधिष्ठिर साक्षात धर्म है, धर्म कभी भोगी नहीं होता ना। धीरे धीरे श्री कृष्ण के चरण कमलों का जो अनुरागी होगा, ये भोग धीरे धीरे कम होते जाएंगे। कहते क्योंकि वे केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही चिंतन करते थे, इस विषय में और अधिक क्या कहूं। जिस प्रकार भूख से पीड़ित व्यक्ति का मन अन्न के अलावा माल्य, चंदन आदि अन्य विषयों की ओर कभी नहीं जाता,
उसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेम की अग्नि द्वारा दग्ध श्री युधिष्ठिर के अंतःकरण में विशाल राज्य ऐश्वर्य आदि कोई भी भोग्य पदार्थ प्रीति उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। अब देखो, कोई परिवार से ना बड़ा धनी होता है, मान लो खूब धनाढ्य परिवार से है। अगर वो श्री कृष्ण के चरणार विंदों का ध्यान करता है, सेवा करता है, वैष्णवों का सजाती का संग करता है, तो वो धन उसके आड़े नहीं आएगा। नहीं, वो धन को सिर्फ इतना जरूर समझेगा कि मैं अपने प्रिय प्रीतम की सेवा में लगाऊं, मैं वैष्णवों की सेवा में लगाऊं। अपने खुद के उपभोग के लिए वो ज्यादा यूज नहीं करेगा धन। तो जिस तरह धन भी हमारे भजन में बाधा नहीं है, उसी तरह गृहस्थ भी हमारे भजन में बाधा नहीं है। बस अपने चित्त को विषय विकारों से थोड़ा अलग करना है। बानरे मया तेषां निर्वक्तुं शक्यते कियत् महात्म्य भगवन् वेति भवानेव अधिकम् इति श्री बृहद भागवत अमृते भगवत कृपासार निर्धार खंडे भक्तों नाम चतुर्थ अध्याय। हे भगवान, हनुमान जी देवर्षि को कह रहे हैं, हे भगवान, मैं वानर हूं, पांडवों का महात्म्य मैं क्या जानूं, और उनका महात्म्य वर्णन करने की शक्ति भी मुझ में कहाँ है। आप तो उनके महात्म्य को मुझसे भी अधिक जानते हैं। क्या मैं पांडवों के महात्म्य को वर्णन करने में समर्थ हूं? अर्थात उनके महात्म्य का निरूपण करने की कुछ भी शक्ति मुझ में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं वानर हूं, अर्थात वानरों के लिए इससे अधिक शक्ति और क्या होगी, यही बहुत है। यदि श्री नारद कहें कि तो फिर मैं पांडवों की महिमा से कैसे अवगत होऊंगा, तो इसके उत्तर में कहते हैं, हे भगवान, हे सर्वज्ञवर, सर्वज्ञवर सब कुछ जानने वाले, आप मेरे द्वारा कही गई पांडवों की महिमा की तुलना में और भी अधिक उनके महात्म्य को जानते हैं। देवर्षि नारद सब कुछ जानते हैं, इनको सर्वज्ञवर कहा गया ना, क्योंकि देवर्षि नारद 4 जन्म तक इन्होंने भक्ति की है, 4 जन्म। और भगवान श्री कृष्ण का, नारायण का मन है, जो भगवान सोचते हैं देवर्षि नारद वो ही करते हैं। आप मेरे द्वारा कही गई पांडवों की महिमा को की तुलना में और भी अधिक उनके महात्म्य को जानते हैं। अभी द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत श्री नारद जी के लिए भगवान के प्रेम आदि का विषय अव्यक्त रहा। अभी जिस देवर्षि नारद का प्रश्न क्या है, किस प्रश्न को लेकर के चले, कोई बताएगा? सबसे शुरुआत में जो देवर्षि नारद ने प्रश्न किया, और कितने भक्तों की महिमा हमने चरित्र सुन लिया, क्या था देवर्षि नारद के हृदय में प्रश्न? बोलिए। माता जी कि भगवान सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं? प्रेम था शायद उनका कि भगवान सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं। हाँ, आप श्री कृष्ण के कृपा पात्र हो, तो सबने कहा कि नहीं, मुझसे अधिक वो, मुझसे अधिक वो, मुझसे अधिक वो कृपा पात्र हैं। श्री बृहद भागवत अमृतम के प्रथम खंड के चतुर्थ अध्याय की दिग्दर्शनी टीका का भावा अनुवाद समाप्त हुआ। यहां तक हमने 4 अध्याय में हमने क्या सुना? हमने सुनी भक्तों की महिमा। एक भक्त दूसरे भक्त की महिमा को सुना रहा है, एक भक्त अपने से श्रेष्ठ भक्त की महिमा को सुना रहा है। अब आइए, अब हम
पंचमों अध्याय 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसका सब्जेक्ट है प्रिय। प्रिय मैंने सबसे प्यारा। श्री परीक्षित उवाच तत्र श्री नारदो हर्ष भराक्रांत सनर्तनं कुरु देशं गतो धावन् राजधान्या प्रविष्टवान। महाराज श्री परीक्षित ने कहा, तब श्री नारद ने, महाराजा परीक्षित किससे कथा सुन कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, बोलो तो। दीदी उत्तरा से। हाँ, अपनी मैया उत्तरा जी से। हाँ, महाराज श्री परीक्षित ने कहा, तब श्री नारद जी ने हर्ष पूर्वक नृत्य करते करते कुरु देश में उपस्थित होकर शीघ्रता से महाराज श्री युधिष्ठिर की राजधानी में प्रवेश किया। नर्तने नृत्येन सहितं यथा स्यात् तथा धावान राजधान्यम श्री युधिष्ठिर महापुर्या प्राविशत। इस पंचम अध्याय में पांडवों ने जिस प्रकार श्री नारद द्वारा कहे गए अपने महात्म का खंडन करके यादवों के महात्म का वर्णन किया है, उसी प्रकार बहुत सुंदर रोचक कथा आ रही है। मैं तो एक एक ऐसा लग रहा है जैसे रोमावली खिल रही है। इसी प्रकार यादवों ने भी अपने महात्म का खंडन करके श्री उद्धव की महिमा का गुणगान किया है। यादवों ने किसका गुणगान किया? भक्त प्रवर श्री उद्धव जी का। हम नहीं है कृपा पात्र, सबसे अधिक कृपा पात्र तो उद्धव जी हैं। अब यहां इस अध्याय में हम पांडवों के हृदय की गुहा में, गुहे बोलते हैं अंतर कंदरा, हृदय कंदरा, वहां प्रवेश करेंगे। ये चरित्र सुनने को नहीं मिलते ना। जब मैंने शुरू में पढ़ा था ना ये ग्रंथ काफी साल पहले, तो मुझे समय का पता ही नहीं चलता था। बस आंखों से अश्रुपात होना, पढ़ना, अश्रुपात होना। हे मेरे गुरुवर, हे मेरे पूर्व आचार्य, वो ही जीव वास्तव में इस धरा पर भाग्यशाली है जो आपके भावों में जो डूब जाए, आपकी अनुभूतियों को जो आत्मसात कर ले। तो मैं सोचती थी, मैं उनमें से एक खुद को मैं भाग्यशाली समझती थी, और आज मुझे आप सब लोग भाग्यशाली, अति भाग्यशाली, सौभाग्यशाली नजर आ रहे हैं जो इस अनुभूति संपन्न ग्रंथ को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इस पंचम अध्याय में पांडवों ने जिस प्रकार श्री नारद द्वारा कहे गए अपने महात्म का खंडन करके यादवों के महात्म का वर्णन किया है, उसी प्रकार यादवों ने भी अपने महात्म का खंडन कर श्री उद्धव की महिमा का गुणगान किया है। श्री नारद जी ने नृत्य करते करते और कभी धावित होकर यानी दौड़कर महाराज श्री युधिष्ठिर की राजधानी में प्रवेश किया। इतनी उत्सुकता भक्तों से मिलने के लिए देवर्षि नारद को बहुत उत्सुकता, बहुत उत्कंठा। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने आत्मीय जनों के साथ यह परामर्श कर रहे थे। देखो विचार कितना सुंदर युधिष्ठिर महाराज जी का, कि किसी यज्ञ या विपत्ति के बहाने श्री कृष्ण को बुलाकर उनका दर्शन किया जाए। किंतु उसी समय द्वारपाल के मुख से श्री नारद जी के आगमन का समाचार सुनकर उनके स्वागत के लिए स्वयं धर्मराज अपनी माता, पत्नी और भाइयों के सहित उठ खड़े हुए। धर्मराज की माता कुंती। जब श्री नारद जी ने नृत्य करते करते अंतःपुर के द्वार में प्रवेश किया, तब धर्मराज युधिष्ठिर अपनी माता, भाई आदि
आत्मीय जनों के साथ परामर्श कर रहे थे। आत्मीय जन अपने कुटुंब के क्या परामर्श कर रहे थे कि अश्वमेध आदि यज्ञ के अनुष्ठान अथवा दुष्ट शत्रुओं के आक्रमण से आई हुई विपत्ति के बहाने किसी भी प्रकार से भीम आदि को भेजकर श्री कृष्ण को द्वारिका से हस्तिनापुर में बुलाकर उनका दर्शन किया जाए। अब भक्त को तो बहाना चाहिए, और कहते बहाना भी मैं ऐसा लगाऊं कि भगवान सुन लें और जल्दी से दौड़े आएं और हमें श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए, श्री कृष्ण की सेवा करें। क्या हमारे मन में आता है कभी कभी ऐसा भाव, हे प्रभु, हे भक्तवत्सल, मुझसे आपकी सेवा नहीं अच्छे से होती ना, इसीलिए तो आप मुझे दर्शन नहीं देने आते। चलो माना मैं तो अपराधी हूं, दुष्ट हूं, लेकिन पतित हूं, लेकिन गोविंद आप तो पतित पावन हो। आप में ये विशेषता है कि आप पतितों को पावन कर देते हैं, मुझे भी आप पावन कर दो, अपनी सेवा के योग्य मुझे बना लो। ये भाव होना चाहिए, ये नहीं। कई लोग तो 10,000, 1,00,000, 10,00,000, अरे मैंने तो वहां इतना बड़ा बंगला बनवाया, मैंने तो फूल बंगला ये किया, वो किया, सो किया। नहीं, जब हम कोई कर्म करते हैं तो हमारे इन हाथों में ना 5 उंगलियां जो है ना, इन पोरों में सब देवताओं का वास होता है, यही गवाही दे देते हैं। और हमारे हृदय में, अंतःकरण में वासुदेव बैठे हैं, क्या वो नहीं जानते? पर जो प्रतिष्ठा के लोभी, वो अपने डींगे हाँकेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, फिर उनसे भगवान कोसों दूर रहते हैं। भगवान को कहो कि गोविंद आपकी वस्तु आपको निवेदित, ना मैं इन वस्तुओं को लेकर के पैदा हुआ, ना मैं इन वस्तुओं को लेकर के जाऊंगा। इस धराधाम पे मिली, इसी धराधाम पे छोड़ के चला जाऊंगा। बस मुझे एक निमित्त पात्र बना लो आप, ऐसी प्रार्थना किया करो। किंतु अश्वमेध आदि यज्ञ की बात सुनकर उनका शीघ्रता पूर्वक आना असंभव है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ जो होता है ना, उसकी बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। पक्षांतर में शत्रुओं के आक्रमण से उत्पन्न विपत्ति तथा हमारी हार का संवाद भेजने से वे शीघ्र आ जाएंगे। योजना बना रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को किस विधि बुलाया जाए। उसी समय अचानक द्वारपाल के मुख से नृत्य करते हुए श्री नारद जी के आगमन का समाचार सुनकर धर्मराज श्री युधिष्ठिर उनके स्वागत के लिए अपनी माता, पत्नी और भाइयों के साथ आसन से उठ खड़े हुए। वास्तव में उस समय पांडवों को किसी प्रकार के यज्ञ आदि अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं थी, और ना ही किसी प्रकार की विपत्ति आदि की आशंका थी। फिर भी भगवान के दर्शनों के लिए वे आपस में परामर्श कर रहे थे, सलाह कर रहे थे। इससे ये भी ध्वनित होता है कि उनके द्वारा अश्वमेध आदि यज्ञ अनुष्ठान और विपत्तियों का संवाद भेजना सब कुछ श्री कृष्ण दर्शन के लिए ही है। कितनी श्री कृष्ण में उनकी तन्मयता। और श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर में आते जाते रहते थे। द्वारिका में भगवान का मन नहीं ज्यादा लगता था, पांडवों के साथ समय बिताया करते थे, कई कई महीने रह जाते थे। अतएव पूर्वोक्त प्रकार की विपत्तियां भी 2 प्रकार की हैं। कुछ विपत्तियां तो जगत में उनकी महिमा को विख्यात करने के लिए स्वयं भगवान के द्वारा भेजी जाती हैं,
जो पांडवों का जीवन हम देखें ना, क्या युधिष्ठिर जो इतने धर्मात्मा हैं, क्या उन्हें समझ नहीं है कि अपनी पत्नी को जुए में नहीं लगाना? धार्मिक है ना, क्यों अपनी पत्नी को जुए में लगा दिया? इसका एक रहस्य है, वो ये कि श्री कृष्ण की आंतरिक इच्छा है युद्ध होना, क्योंकि द्वापर का आखिरी का समय चल रहा है। भगवान जान गए हैं समय कम है, और ये पृथ्वी पापियों से, असुरों से भरी पड़ी है। इस पृथ्वी का भार हल्का करना है। यह कह तो दिया कि जो विपत्तियां भेजी उसमें पांडवों की महिमा। अब लाक्षागृह का जब आप हाल सुने तो क्या कोई कम योजना थी, छोटी योजना थी? तो क्या भगवान ने बचाया नहीं? भीम की रक्षा कर ली, विष दे दिया, और विष के बदले भीम को 10,000 हाथी का बल वो प्राप्त हो गया। युद्ध के निमित्त अर्जुन को भेज दिया, पाशुपात अस्त्र देवादिदेव से प्राप्त करने के लिए। भगवान की योजना को, भगवान के जो प्रोग्राम होते हैं उनको भक्त नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते। धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। यहां तक भगवान ने अपना वंश यादवगण 1 करोड़ उन यदुवंशियों का, लेकिन मैं आज भी पढ़ रही थी, एक पोस्ट थी उसमें डाला हुआ था कि यदुवंशियों ने शराब पी और शराब पी करके वो लड़े। अरे जो भगवान के पुत्र हैं वो शराब पिएंगे क्या? तत्व से नहीं जानते ना। वो है इंद्रजाल। इंद्रजाल समझते हैं आप? इंद्रजाल का अर्थ होता है कि एक हम बैठे हैं शो देखने, वो कौन सा है मेरे को नाम नहीं आ रहा उसका, सम्राट और जादूगर जो है वो जादू दिखा रहा है, और हम बैठे हैं और वो क्या दिखा रहा है कि एक लड़की को बॉक्स में बंद किया और आरे से लड़की को काटा और उसके 2 पार्ट हमें दिखा दिए। हमने सच मान लिया। और कैसे उस समय हम फर्स्ट टाइम हम वो शो देख रहे होते हैं, हमें कैसा लगता है, और हमारा हृदय विदीर्ण हो जाता है। और देखते देखते हम उसी ही शो को, उसी उसी सीन को हम सच मान लेते हैं। और वो अपना सीन दिखाएगा, थोड़ी देर बाद वो लड़की जिंदा आके सामने आ जाएगी। इसको बोलते हैं इंद्रजाल। हो कुछ और रहा है, दिख कुछ और रहा है। हो तो ये रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से विमान आ रहे हैं, उन विमानों में बैठ के यादव जा रहे हैं। वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि उनको श्राप लग गया प्रभास क्षेत्र में, और उन्होंने वारुणी मदरा पी और एरंड का घास उठाया और आपस में तलवार की तरह वो लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। वहां ढेर लग गए। किसने देखा ढेर लग गए? वो तो भगवान की शक्तियां हैं। भगवान ने अपने पुत्रों में वैसे ही तो शक्तियां डाली हैं। हो कुछ और रहा है प्लेटफॉर्म पे, और एक्चुअल में कुछ और हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। इसको बोलते हैं इंद्रजाल। तो यहां कह रहे हैं कि ये जो विपत्तियां हैं
ये स्वयं भगवान के द्वारा भेजी जाती हैं और कुछ उनकी अपनी इच्छाकृत होती हैं। अर्थात श्री भगवान के दर्शन करने के लिए वे स्वयं ही उनका सृजन करते हैं। ऐसे हालात बना देते हैं पांडव कि श्री कृष्ण सुने और दौड़े दौड़े आ जाएं और हमें दर्शन से लाभान्वित करें। देखो क्या पांडव कम भाग्यशाली हैं? अभी भी पांडव बैकुंठ में रह रहे हैं। पांडव दास्य रस के हैं। पांडव सख्य रस के हैं। वात्सल्य और मधुर रस पांडवों में नहीं है। तो पांडव बैकुंठ के प्रकोष्ठ में रह रहे हैं। गोलोक ब्रज वृंदावन में तो वही चाहेगा, सुन लो अच्छे से, जो मधुर रस, श्रृंगार रस, वो ब्रज के जो बीच में है जो वृंदावन, वहां जाएगा। जो वात्सल्य रस वाले हैं वो गोलोक से बाहर के प्रकोष्ठ में रहेगा वो भी गोलोक ब्रज वृंदावन के अंतर्गत। जैसे हम हिमाचल में रह रहे हैं, हम शिमला, हिमाचल की राजधानी शिमला में न रह करके किसी स्टेट में रह रहे हैं, ऐसे समझ लेना। जो परकीय रस से, मधुर परकीय रस भाव से मधुर रस की जो उपासना करेगा वो सीधा चला जाएगा वहां। लेकिन इस रस की उपासना की हमें जानकारी भी तो हो। कैसे जाएंगे, कैसा भाव रखेंगे, क्या सेवा करनी पड़ेगी, क्या हमारा लक्ष्य उद्देश्य होगा। किंतु यहां पर अन्य भक्तों से संबंधित वैसी विपत्तियों की बात अव्यक्त रही। अब जैसे हम जैसे लोग हैं, संसारिक लोग हैं, हम पर भी तो विपत्तियां आती हैं ना। लेकिन हमारी वाली विपत्तियां कैसी हैं बोलो तो? जो हम पर विपत्ति, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, वो किस तरह के हैं? वो है हमारा प्रारब्ध, हमारे कर्म बीज। और कर्म बीज तो हमने बना लिए, तो बीज तभी फलीभूत हो गया, कर्मों का फल हमने भुगत लिया, फिर बीज तब नष्ट होता है। ऐसे बीज नष्ट नहीं होता। हम यहाँ प्रारब्ध को भोगने आए हैं। पांडवों के लिए प्रारब्ध नहीं है, पांडवों के लिए भगवान श्री कृष्ण की इच्छा। भक्तों के लिए भगवान, अपनी इच्छा भी होती है ना भगवान की, तो चुनाव कर लेते हैं। और हम अपना प्रारब्ध भी भोग रहे हैं और साथ में हमें अपनी निज संपत्ति, स्वभक्ति श्रियम, है ना, ये सबको श्लोक आना चाहिए। कल को ये मेरे को श्लोक सुनाओगे आप, 2 या 4 जने सुनाओगे। अनर्पितम चरिम चिरात, ये सबको मैंने डाला हुआ है ग्रुप में। इसका अर्थ भी आना चाहिए, श्लोक भी आना चाहिए, देख के बोलो चाहे। और मैं सोच रही हूँ कि एक एक श्लोक दिया जाए। चाहे आप अपना नोट करो, नोट किया हुआ ही आपने पढ़ना है, अपना वीडियो ऑन करना है और सुनाना है, और सब सुनेंगे तो फायदा है क्लास का। कल को अर्चना जी, नीलम जी, इन दोनों की लगा देते हैं। ये कल को दो सुनाएंगी। अनर्पितम चरिम चिरात,